हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ होल नंबर दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक फ्रैक्शन वो नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक होल नंबर को जिसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। कोई भी होल नंबर जिसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं। 5/7, 3/2, है ना, 9/11, कुछ भी, कोई भी आप, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं। कोई भी फ्रैक्शन, आप बहुत सारे फ्रैक्शंस आप खुद भी बना सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हो। अच्छा, फ्रैक्शंस के टाइप्स की बात अगर हम करें तो ये फ्रैक्शंस के टाइप हैं: लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। Like fractions, the fractions having same denominators are called like fractions. ऐसे fractions जिनका denominator same होता है उनको हम like fractions कहते हैं। जैसे कि ये fractions हैं 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 9/6, 27/6। ये सारे के सारे क्या हैं? like fractions हैं, इनका denominator same है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 2/3, 3/5। इनके डिनोमिनेटर्स अगर आप नोटिस करें, सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। द फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर्स स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। सो 2/3, 3/5 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सो द फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर्स लार्जर देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 4/3, 8/5, 9/6, 55/9, ये सारे फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, राइट। और एक और चीज़ आपको ध्यान में आएगी कि जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, प्रॉपर फ्रैक्शंस लेस देन ज़ीरो होते हैं, सॉरी लेस देन 1 होते हैं, एक से छोटे होते हैं, 1 से छोटी इनकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 से बड़े होते हैं। अगर आप नंबर लाइन पर भी इन्हें देखो तो ये हमेशा 1 के आगे, आप अगर नंबर लाइन पे इन्हें रिप्रेजेंट करके देखोगे तो ये हमेशा इनकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी। मिक्स्ड फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं? द फ्रैक्शन दैट आर फॉर्म्ड बाय अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस दो चीज़ों को मिलाकर बनते हैं, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि ये क्या मतलब हुआ कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिक्स फ्रैक्शन हम लेते हैं, से वी टेक 2 and 1/2। सो 2 and 1/2 का मतलब है 2 + 1/2। 2 and 1/2 को अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 2s are 4 + 1 5/2। सो 5/2 जो बना है वो कैसे बना है? 2 + 1/2 को करके। दैट मीन्स 2 एक होल नंबर उसमें है और 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दो चीज़ों को मिलाकर मिक्स फ्रैक्शन बने, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को मिलाकर बनते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को, अकेले प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यानी अगर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इनमें से किसी भी फ्रैक्शन को, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आप कोशिश कर सकते हो, राइट। वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ इक्वल से बना इक्विवेलेंट, राइट। सो
फ्रैक्शंस विच लुक डिफरेंट, जो देखने में तो अलग लगते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ बराबर होती हैं। मतलब देखकर नहीं पता चलता कि वो बराबर हैं, लेकिन एक्चुअली वो इक्वल होते हैं। जब आप उन्हें उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो एक्चुअली इक्वल होते हैं। जैसे कि 1/2, 2/4, 3/6, ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन तीनों की सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म बराबर ही आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, 5/10, 10/20, 15/30, या फिर आप और अपने आप से भी बना सकते हो, 20/40, राइट, 40/80, 4/8। ये सब क्या है, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म इक्वल आए। चलिए अब देखते हैं कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसको चेंज करने का बहुत इजी तरीका है। 7 and 1/9 ये लिखा है, इसे 71 प्लीज़ मत पढ़िएगा, ये 7 and 1/9 है। सो 9 से 7 की मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आए उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा आएगा 9 7s are 63 प्लस 1 64, और अपॉन में जो 9 है वो अपनी जगह पर रहेगा। सो दिस इज़ 64/9। ये आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी करना आता भी होगा और इसको आप वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक और यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 17/4। 17/4 को अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आपको मिलेगा 4 and 1/4, जहाँ पे 4 जो होगा वो होल नंबर है। और अभी हमने समझा था ना ऊपर कि मिक्स फ्रैक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल इस मिक्स फ्रैक्शन में भी आप देख सकते हो, इसमें 7 होल नंबर है और 1/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 4 होल नंबर एंड 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं एडिशन की। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप, सपोज़ आपके पास, आपको कुछ चीज़ों को ऐड करना है, तो क्या आप जो चीज़ें अलग है आप उन्हें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपके पास राइस है, आप राइस में पल्स ऐड कर रहे हो, दाल मिला रहे हो, चावल में दाल मिला रहे हो, तो क्या वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी, क्या वो ऐड हो जाएगी? नहीं ऐड होगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अलग हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ को ऐड करना है तो हमें उसको सेम बनाना होगा। ठीक है, तो एक जैसा होना चाहिए एडिशन के लिए। सो एडिशन इन लाइक फ्रैक्शंस में हमें क्या करना होगा कि फ्रैक्शंस अगर लाइक हैं तो ही वो ऐड होंगे, और वो किस तरीके से ऐड होंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो पहले एक आपको 3/3 का एक स्क्वायर नज़र आ रहा है जिसमें से दो पार्ट्स कलर्ड हैं। तो ये हो गया आपका 2/9। यानी अगर आपको 2/9 को रिप्रेजेंट करना है ग्रिड की फॉर्म में, तो आप एक 3/3 का जिसमें 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्सेस में से 2 आपने कलर कर दिए, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/9। और अगर 4/9 को रिप्रेजेंट करना तो कैसे करोगे, 9 बॉक्सेस बनाइए और उसमें से 4 को कलर कर दीजिए, वो हो गया 4/9। अच्छा, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, अगर आप इन दोनों ग्रिड्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो टोटल आप देखोगे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो 2 + 4 ये हो गया 6, तो आंसर हो गया 6/9। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसे समझो तो डिनोमिनेटर्स को डिफरेंट, जो डिनोमिनेटर्स आपके सेम होंगे लाइक फ्रैक्शन में हमेशा होते हैं, उनको अपनी जगह पर रखना है और सिर्फ न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है। सो 2 + 4 is 6, तो आंसर विल बी 6/9, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे फ्रैक्शनल नोटेशन होती है ऐसे ही डेसिमल नोटेशन यूज़ की जाती हैं किसी भी होल के पार्ट को डिनोट करने के लिए। यानी एक पूरा एक नंबर है, उसका कुछ पार्ट हमें दिखाना है, तो आप या तो उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखा सकते हो या आप उसे डेसिमल फॉर्म में दिखा सकते हो।
सो यहाँ पर देखिए, नंबर्स रिटन इन डेसिमल नोटेशन आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर जो डेसिमल नोटेशन में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, या सिंपली हम उन्हें डेसिमल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है 16.734। एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उनको आप सेपरेटली पढ़ते हो, आप उसे 734 नहीं बोलोगे। आप इसे कैसे पढ़ोगे? 16.734। ठीक है, तो इसमें 3 प्लेसेस के बाद, पीछे से 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, या आप ऐसे कह सकते हो कि द डेसिमल 16.734 हैज़ 3 पार्ट्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये है प्लेस वैल्यू, डेसिमल पॉइंट्स की प्लेस वैल्यू। सपोज़ कोई भी नंबर आपके पास है तो उसमें जो डेसिमल होता है, डेसिमल के आगे के प्लेस वैल्यूज़ तो आपको पता है कि जो जनरली जो नंबर होता है उसमें सबसे पहले वंस प्लेस होता है, देन टेंस प्लेस होता है, देन उसके आगे हंड्रेड्स प्लेस होता है। लेकिन अगर डेसिमल वाला नंबर होगा तो उसमें प्लेस वैल्यू कैसे होगी? तो उसमें प्लेस वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होती हैं। डेसिमल के जस्ट बाद में जो नंबर होगा दैट वुड बी 1/10, उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 1/10, देन 1/100, देन 1 जैसे जैसे हम राइट की तरफ पढ़ते जाएंगे नीचे 10 मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो नीचे बढ़ती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में। जैसे ये क्वेश्चन है 16.734, आपको इसमें पूछा है कि ये जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू आप बताइए। तो आप जैसे अभी हमने पहले अपने ऊपर जो प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था उसमें आपने देखा होगा कि हंड्रेड्स प्लेस होता है, हंड्रेड्स प्लेस होता है। जो डेसिमल के सबसे पहली वाली जो राइट में जो वैल्यू होती है दैट इज़ 10th प्लेस, और उसके बाद वाला हंड्रेड्स प्लेस होता है। तो जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 की वो होगी 3/100। ठीक है, बहुत इजी है। अगर 7 की पूछें आपसे तो वो हो जाएगी 7/10, 3 की 3/100, 4 की 4/1000, 6 की तो सिंपल आपको पता ही है, 6 वंस प्लेस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6, 1 की क्या होगी 10। ये तो आप पहले ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। डेसिमल को वर्ड्स में लिखना, डेसिमल को वर्ड्स में लिखना बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए जैसे हमारे पास ये नंबर है, आपको इसे वर्ड्स में लिखना है, तो इसमें जो डेसिमल की आगे वाला पार्ट है वो होता है होल नंबर यानी पूरा नंबर, और जो पीछे वाला पार्ट है वो है डेसिमल पार्ट, यानी उसको डिवाइड किया गया है, उसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कैसे पढ़ना है। तो 143.056, या आप इसे कह सकते हो 143 एंड 56 थाउजेंड्स। ये थाउजेंड्स है क्योंकि ये जो 6 है ये थाउजेंड्स पार्ट पर प्लेस पर है। ठीक है, तो ये इसको वर्ड्स में लिखना भी बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, डेसिमल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। यहाँ पर सपोज़ आपको 106 ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 106 एंड 500 को आप नंबर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे? वर्ड्स में आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे? सो आप इसे ऐसे लिखोगे 106 डेसिमल 05। और 5 के आगे हमने ज़ीरो क्यों लगाया? यहाँ तो मेंशन नहीं था कि ज़ीरो लगाना है, क्योंकि 500th बोला है आपको, तो दैट मीन्स 5 को 100th प्लेस पर होना चाहिए, 10th प्लेस पर नहीं होना चाहिए। तो 10th प्लेस पर कुछ दिया नहीं हुआ है तो ज़ीरो लगाना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो इसके लिए once you master writing and reading decimal correctly, then you write a decimal as a fraction using the fractions associated with the words you use when you read it. So 0.9 जो है इसको आप कैसे पढ़ोगे? प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप इसे पढ़ो तो वो होगा 9/10, क्योंकि ना तो आगे कुछ है ना ही इसके पीछे कुछ है, सिर्फ 10th प्लेस पर 9 है, तो इसे हम लिखेंगे 9/10, और 9/10 का मतलब है 9/10। ठीक है, तो ये था आपका डेसिमल,
और ये है आपकी डेसिमल की फ्रैक्शनल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। सो डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो ज़रा इस नंबर लाइन को आप देखिए, ये नंबर लाइन है और इसमें हमने क्या किया है, 0 से 1 के बीच में 10 लाइंस, 10 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 10 बराबर हिस्सों में बांट लिया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा 1/10, जो दूसरा होगा वो होगा 2/10, देन 3/10, देन अच्छा एक चीज़ और, आप अपना स्केल जो आप रूलर जो आप यूज़ करते हो उसको आप देखिए ध्यान से, उसमें 0 1 1 से 2 2 से 3 इनके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन्स है, छोटे छोटे डिविजन्स हैं, वो एक्चुअली मिलीमीटर के डिविजन्स होते हैं। तो आप उसी को एक बार विजुलाइज़ कीजिए, इस नंबर लाइन को देखते हुए उसी को विजुलाइज़ कीजिए। तो 0 से लेके 1 के बीच में वो जो 10 डिविजन्स हुए हैं उसमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है आप उसे कैसे पढ़ोगे, वो होगा 0.1, ठीक है, सेकंड होगा 0.2, देन थर्ड 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड सो ऑन। अगर 1 और 2 के बीच में पॉइंट्स देखते हैं हम तो क्या होते हैं 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता। तो ये इस तरीके से आप डेसिमल को नंबर लाइन पे जब आप इसे विजुलाइज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये बताना कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा। तो यहाँ आपको पता ही है कि जैसे नंबर लाइन में हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो नंबर्स बड़े होते हैं, राइट। तो 0.3 और 0.7 में से बड़ा नंबर कौन सा है, जो 1 के ज़्यादा पास है। सो 0.7 इज़ लार्जर देन 0.3। इट्स वेरी इजी, ठीक है, ओके। अब अगर दो पॉजिटिव डेसिमल्स आपके पास हैं तो इनको आप कैसे कंपेयर करोगे। तो देखिए नंबर है 35.638 और दूसरा नंबर है 35.657। इनको आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो सबसे पहले देखो इसका एकदम इजी तरीका है, सबसे एकदम आगे से शुरू करते हैं। होल पार्ट जो है सबसे पहले उसे कंपेयर करेंगे। तो 35 तो दोनों में है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद 6 भी दोनों में है, 6 के बाद आगे जो 100th प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो दोनों में इक्वल है। लेकिन जो 100th प्लेस है वहाँ पर आके आप देखेंगे कि दोनों की डिजिट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। तो ऑब्वियसली 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये जो नंबर होगा 35.657, ये नंबर बड़ा होगा 35.638 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पर दोनों जगह 3 होता, 100th प्लेस पे दोनों जगह 3 होता, तो उसके बाद हम जो आपका 1000th प्लेस है इसके बाद वाली जो डिजिट है उसको आप कंपेयर करते। तो आप लेफ़्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे और जहाँ पर आपकी डिजिट्स डिफरेंट मिलेंगे आपको, उन डिजिट्स को कंपेयर करके आप उस नंबर को कंपेयर कर सकते हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं राउंडिंग डेसिमल्स। राउंडिंग डेसिमल्स का मतलब क्या है, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन हम एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा। आई होप आपको जो आज हमने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से समझ आया हो। थैंक यू सो मच।